मौला व आला सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जाने मसीहा, रहमत का दरिया, गमजदों का सहारा, जिस नबी की अजमत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बेशक सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बेशक वो नबी जिनकी अजमत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताज शरिया फ़ख्रे अजहर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। बेशक पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब मैं इस बस्ती में पहुंचा तो पोस्टर देख करके एक अलग मुझे खुशी का एहसास हुआ, और वो खुशी क्या है कि जिस शख्सियत का जिक्र हम बहराइच इलाके में करते रहे, उस शख्सियत का नाम जब पोस्टर में देखा कि इस प्रोग्राम को हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की याद में मनाया जाता है, जगह जगह उनकी यादगार बनी हुई है, जगह जगह उनको लोग याद करते हैं। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी से उनके एक मुरीद ने पूछा कि क्या वजह है कि लोग जगह जगह गाजी पाक को अलग अलग नामों से याद करते हैं। तो सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी फरमाते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है। कहा आप बताएं। कहा इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से करता है। जी, इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से है। जैसे तीन चीजें ऐसी हैं जिससे इंसान फितरी तौर पे मोहब्बत करता है, जान, माल, औलाद। ये तीन चीजें हैं जिनसे फितरी तौर पे इंसान को मोहब्बत है। लेकिन इन तीनों चीजों में अगर आदमी देखेगा तो सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से करता है। जैसे हॉस्पिटल में बेटा एडमिट है, एक तरफ औलाद है, एक तरफ माल है। अब डॉक्टर कह रहा है कि या तो औलाद को बचा लो या माल को बचा लो। तो क्या कहता है बाप कि दौलत जाती है तो चली जाए, मेरी औलाद को बचाओ। जी, तो माल औलाद पे कुर्बान। अब औलाद है, अब डॉक्टर कहे कि जच्चा को बचा लो या बच्चा को बचा लो, जान बचा लो या बच्चे को बचा लो, तो उस मौके पे क्या कहता है इंसान कि जान सलामत है तो बच्चे और हो जाएंगे। तो इस मौके पर इंसान अपनी जान को बचाता है ना। तो जान सबसे अजीज चीज है, इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से करता है। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी फरमाते हैं, सैयद सालार मसूद गाजी वो हैं जिन्होंने अपनी अजीज चीज को रब के नाम पे कुर्बान करवा दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अपनी अजीज चीज को रब के नाम पे कुर्बान करवा दिया। अल्लाह ने उनका नाम अंधेरे में नहीं रहने दिया, आज उनका नाम लोगों के दिलों में डाल दिया है। मोहब्बतों का ऐसा निशान है गाजी, मोहब्बतों का ऐसा निशान है गाजी, हर एक बज़्म में ज़ेबे जुबान है गाजी। बहुत शहीद हुए इस जमीन पर लेकिन शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी। बहुत शहीद हुए इस जमीन पर लेकिन शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी। और मेरे परों में ना देखो कि कितनी ताकत है,
मेरे परों में न देखो कि कितनी ताकत है, मैं उड़ रहा हूं कि मेरी उड़ान है गाजी। उड़ान है गाजी। मैं उड़ रहा हूं कि मेरी उड़ान है गाजी। मेरे परों में ना देखो कि कितनी ताकत है, मैं उड़ रहा हूं कि मेरी उड़ान है गाजी। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू को पढ़ के देख, पता चलेगा कि कितने महान है गाजी। सुभान अल्लाह। पता चलेगा कि कितने महान है गाजी। परवरदिगार हम सबको हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी का सदका अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जानते हैं ना गाजी पाक को? सब लोग जानते हैं। कहें बहराइच कितने लोग गए? जरा हाथ उठा के बताएं, हाजिरी देने कितने लोग गए उस आस्थाने पे? अल्लाह अकबर, इतनी मोहब्बत, और सिर्फ 2 लोग गए हैं हाजिरी देने के लिए। वो आस्थाना है जहां हर आधे घंटे के बाद, अभी अल्लामा साहब ने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का जिक्र किया ना, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं जो उस आस्थाने पे हाजिरी देने जाए उसे चाहिए कि वो आधा घंटा जरूर ठहरे, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद वहां पर खिज़्र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। सुभान अल्लाह। पहचानोगे नहीं तो क्या हुआ, जानोगे नहीं तो क्या हुआ, उनके दामन की हवा लग जाएगी, यही कयामत के दिन बख्शिश का जरिया बन जाएगी। बेशक। नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी। तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, कहीं हम न जाएंगे मसऊद गाजी, कहीं हम न जाएंगे मसऊद गाजी। मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी, मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी। कोई भी हमें रोक सकता नहीं है, कोई भी हमें रोक सकता नहीं है, हमें जब बुलाएंगे मसऊद गाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, फैजान हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी, फैजान औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे आस्ताने से गैरों ने पाया, तेरे आस्ताने से गैरों ने पाया, तो हम क्यों न पाएंगे मसऊद गाजी, तो हम क्यों न पाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी। और मक्ता समात करें। ये गमगीन फुरकान आया है दरे पर, ये गमगीन फुरकान आया है दरे पर,
गमे दिल मिटाएंगे मसऊद गाजी, गमे दिल मिटाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। 7 सागर पार की तालीम ने रुसवा किया, 7 सागर पार की तालीम ने रुसवा किया। रोशनीगर चाहिए, कुरान सिखाना चाहिए। बेशक रात मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इक़रा, पढ़िए। थोड़ी तवज्जो देना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पर सबसे पहली वही नाजिल फरमाई तो ना तो नमाज का हुक्म आया, ना रोजे का हुक्म सबसे पहले आया, ना हज का हुक्म सबसे पहले आया, ना ज़कात का हुक्म सबसे पहले आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं फरमाया अकीमुस सलात, नमाज कायम रखो। रब ने पहली वही ये नाजिल नहीं फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब ने सबसे पहली वही हज के ताल्लुक से भी नाजिल नहीं फरमाई, ये नहीं फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। रब तबारक व तआला ने ज़कात के बारे में भी पहली वही नाजिल नहीं फरमाई, बात तो ज़कात नहीं फरमाया। सबसे पहली वही नबी पर नाजिल हुई तो हुक्म होता है इक़रा, पढ़िए। बेशक पढ़िए मतलब ऐ महबूब जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो नमाज के करीब होंगे। जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो रोजे को उसके लवाज़िमात के साथ में रखेंगे। जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो ज़कात को उसके वक्त पर अदा करेंगे। जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो हज को उसके अरकान के साथ में अदा करेंगे। आज हम तालीम से दूर हो गए, आज हम एजुकेशन से दूर हो गए, आज हम शिक्षा से दूर हो गए। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। आज जो रोना रोया जा रहा है कि मुसलमान सताया बहुत जा रहा है, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमानों पे जुल्म सितम बहुत हो रहे हैं। अफसोस की बात है जब मुसलमानों की बस्तियों से गुजरो तो उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेकर कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देखने में मस्त है, कोई IPL देखने में मस्त है, कोई मैच देखने में मस्त है। ये हाल मुसलमानों के बच्चों का है। और गैर मुस्लिमों की बस्ती से गुजरो, उनके बच्चे पढ़ाई करते नजर आते हैं, उनके बच्चे किताबें लेकर के पढ़ते हुए नजर आते हैं। 1200 साल तक वो जलवे रहे मुसलमानों के। जब तक मुसलमान तालीम से जुड़ा रहा मुसलमानों के जलवे रहे, जब तक मुसलमान एजुकेशन से जुड़ा रहा मुसलमानों के जलवे रहे, जब तक मुसलमान शिक्षा से जुड़ा रहा मुसलमानों के जलवे रहे। और जब से तालीम से हम दूर हो गए गुलामी करते नजर आ रहे हैं। जब से हम एजुकेशन से दूर हो गए तलबे चाटते हुए नजर आ रहे हैं। अब भी चाहते हो कि सरदारी का सेहरा तुम्हारे सर पे सजा दिया जाए तो तालीम हासिल करो। अब भी तुम फाइजुल मुराम होना चाहते हो तो तालीम हासिल करो। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं पैगंबर इस्लाम ने तालीम को कैसे फरोग दिया है, कैसे आम फरमाया है। जब नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कितने लोग लिखना पढ़ना जानते थे? 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। नबी ने मक्के से हिजरत फरमाई, मदीना शरीफ तशरीफ लाए। 23 साल की कलील मुद्दत में 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया।
53 साल की उम्र में आपने मक्का छोड़ा, मदीना शरीफ पहुंचे और मदीना शरीफ 10 साल मदीने वाले मुस्तफ़ा मदीना शरीफ में जलवा फरमा रहे। फिर दुनिया ज़ाहिरी से आप तशरीफ ले गए। टोटल 23 साल होते हैं। इस 23 साल में पैगंबर इस्लाम ने तालीम को ऐसा आम फरमाया कि 1.25 लाख सहाबाए किराम के पास में तालीम थी और उनके हाथ में कलम था। ये पैगंबर इस्लाम है। तालीम को कैसे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने आगे बढ़ाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर से लेके हजरत अली शेर खुदा के दौरे खिलाफत तक न मर्दों में कोई मर्द अनपढ़ था, न औरतों में कोई औरत अनपढ़ थी। जिसे देखो वो अपने वक्त का फकीह नजर आता था। ऐ लोगों, तालीम कितनी जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है। अपने जहन को करीब करना। ये छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, इनकी तरफ मत देखना। चंद समझदार लोग बैठे रहे जिनको मुझे समझाना है, जो साहिबे औलाद हैं उनको मुझे समझाना है और इन्हीं के ताल्लुक से समझाना है। क्या हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, मन अरादल इल्म फअलैहि बिल कुरान। जो इल्म हासिल करने का इरादा करे, जो तालीम का इरादा करे, जो एजुकेशन का इरादा करे, फअलैहि बिल कुरान, तो उसको चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे। जो पहले तालीम का इरादा करे तो उसको चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे, क्योंकि कुरान वो अल्लाह की किताब है। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्क-ओ-तर चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद न हो। गैरों ने कुरान पे रिसर्च करके समंदर से मोती निकाल लिए, गैरों ने कुरान पर रिसर्च करके आसमान पे कमंदे डाली। आज हम कुरान की तालीम से दूर हो गए, आज हम कुरान की तालीम से दूर होते नजर आ रहे हैं। याद रखना, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। कुरान वो अल्लाह की किताब है। अगर इसको करा यकराओ करअन व किरातन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो। दुनिया में कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती है जितना कुरान पढ़ा जाता है। आज और किताबों का हाल ये है कि एक बार उसको पढ़ोगे दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, एक बार उस किताब को सुनोगे तो दोबारा सुनने का मन नहीं करेगा। मगर वह मेरे कुरान तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है। कुरान की जब जब तिलावत होती है एक अलग ही लुत्फ आता है। 5 वक्त की नमाज में हम कुरान पढ़ते हैं और 3 वक्त की नमाज में हम कुरान की तिलावत को समाप्त करते हैं। और अपने जहन को करीब करिएगा, कुरान कितना पढ़ा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी लम्हा, कोई भी वक्त ऐसा नहीं है जहां अजान ना होती हो और जहां नमाज ना होती हो। जहां नमाज होती है वहां कुरान पढ़ा जाता है। पता चला कि 24 घंटे में कोई लम्हा ऐसा नहीं है जहां पर कुरान की तिलावत ना होती। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान है बेशक। इसी कुरान को करा यकराओ करनन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली। तो मतलब होगा कुरान वो अल्लाह की किताब है। जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो ये कुरान बंदे को मौला से मिला देता है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसमें हर चीज का बयान मौजूद है, जिसमें हर चीज का जिक्र मौजूद है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। बशर्त के इतना इल्म होना चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि कुरान के अंदर से वो चीजें
निकाल सके। आओ मैं आपको जहन करीब करते हुए एक बात बताऊं, ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा है, इमाम गजाली के पास में एक गैर मुस्लिम आता है और आकर के कहता है, ऐ इमाम गजाली, हमने तुम्हारे कुरान को पढ़ा है। आपने फरमाया फिर? कहा कि एक सवाल लेकर आया हूं, मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। क्या कहता है? एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके कुरान में एक दावा किया गया है कि हर चीज का बयान कुरान में है। हम एक सवाल लेकर आए हैं। कहा सवाल क्या है? कहा सवाल यह है कि कुरान में सितारों की चाल का जिक्र है। जो आसमान में सितारे चलते हैं वो दो तरह से चलते हैं, सीधी चाल चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं। एक मुस्बत अंदाज में चलते हैं, दूसरे मनफी अंदाज में चलते हैं। एक पॉजिटिव अंदाज में चलते हैं, दूसरे निगेटिव अंदाज में चलते हैं। सितारों की चाल का जिक्र है, जैसे आदमी कभी सीधा चलता है तो कभी उल्टा चलता है, ऐसे सितारे हैं, कभी सीधे चाल चलते हैं, कभी उल्टी चाल चलते हैं। कहा कुरान में मैंने तुम्हारे पढ़ा है कि कुरान में सितारों की चाल का जिक्र है, तो सीधी चाल का जिक्र मुझको मिल गया, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझको नहीं मिला। इमाम गजाली हैरत से उसका चेहरा देखते हैं कि ये मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम है। और बात कितनी गहराई की कर रहा है। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो रस्मी तौर पे पढ़ते हैं। आज किसी के यहाँ इंतकाल हो गया तब हम कुरान पढ़ते हैं। किसी ने नया मकान बनवाया उसमें जाकर के हम कुरान पढ़ते हैं। अगर किसी ने नई गाड़ी खरीदी है तो बरकत के लिए उसमें जो है कुरान की तिलावत करते हैं। गैर जब कुरान पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ तलाश करने के लिए पढ़ते हैं। तुमने देखा नहीं, इसी मुरादाबाद की सरजमीन पर जब अल्लामा सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा का एक आरिया से मुनाजरा हुआ था। उसने कहा मौलाना हमसे मुनाजरा करने आए हो, हमें तुम्हारे कुरान के 14 या 15 सिपारे जुबानी याद है, तुम हमसे मुनाजरा कर रहे हो। तुम हमारी किताब का कोई एक वर्क सुना दो, तुम हमारी किताब का एक पाठ ही सुना दो। तो अल्लामा सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा ने फरमाया अब भी तेरी समझ में बात नहीं आई। कहा क्या? कहा यही तो हमारे कुरान की शान है, जो अपने तो अपने रहे, गैरों के दिलों में भी जगह बना लेता है। तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए 1000 बरस गुजर गए, लेकिन आज तक वो किताब हिंदुस्तान के बाहर ना जा सकी। और मेरा कुरान नाजिल हुआ है मक्के में, कुरान नाजिल हुआ है मदीने में, कुरान नाजिल हुआ जंगे बदर में, कुरान नाजिल हुआ जंगे उहुद में, कुरान नाजिल हुआ हुजरा आयशा में, कुरान नाजिल हुआ मदीने की गलियों में, पहुंच गया सारे जमाने में। हमने कहा है कुरान जब तू नाजिल हुआ था तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, मीडिया का जमाना नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था, अखबार का जमाना नहीं था, फिर तू पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? तो कुरान जवाब देता है अगर इंटरनेट के जरिए चला होता तो अमेरिका के ईसाई ने पीछा किया होता, अगर .com के जरिए चला होता तो रूस के मजूसी ने ताकुब किया होता, अगर अखबार के जरिए फैला होता तो भारत के पत्रकार ने कुछ का कुछ लिख दिया होता। हमने कहा फिर फैला कैसे है? तो कुरान जवाब देता है इंटरनेट के जरिए नहीं, मीडिया के जरिए नहीं, सैटेलाइट के जरिए नहीं, अरे अखबार के जरिए नहीं, हाफिज़े कुरान के जरिए दुनिया में फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, अजमते कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये कुरान है, क्या बात है। बेशक कुरान को कोई मिटा नहीं सकता, कुरान का कोई जेरो जबर नहीं बदल सकता। अल्लाह फरमाता नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा है लहाफ़िज़ून का तसव्वुर बता रहा है कि हाफिजों के जरिए कुरान की हिफाजत की जाएगी, हाफिजों के जरिए कुरान की हिफाजत की जाएगी। कुरान हर चीज का बयान कुरान में है। तो इमाम गजाली ने उससे पूछा कि तूने कौन सी आयत में पढ़ा सितारों की चाल का जिक्र? बोला सूरह यासीन शरीफ पढ़ी मैंने, उसमें था कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में तैर रही है। इस आयत में मैंने पढ़ा।
तो इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं, थोड़ा और गौर कर लेता तो सितारों की उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। वाह वाह वाह। उसने कहा जहां तक मेरी अक्ल ने काम किया मैंने वहां तक पढ़ा, अब इसके आगे आप बताइए। तो इमाम गजाली फरमाते, कौन सी आयत में, तवज्जो देना, कुल्लुन फी फलक, कुल्लुन फी फलक। कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिला के हुआ कुल। फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है, मिला के हुआ फी, कुल्लुन फी। फलक में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है, मिला के हुआ फलक। कुल्लुन फी फलक। अब इसको उल्टा करके देखिए, फलक में आखिरी हर्फ काफ है और बीच वाला हर्फ लाम है, मिला के हुआ कुल। अब फलक का बचा फा और इधर फी का या, मिला के हो गया फी, कुल्लुन फी। अब इधर फी का फा है और उधर लफ्ज़े कुल है, और कुल में पहला हर्फ काफ है और आखिरी हर्फ लाम है, इधर फी है। अब इसको उल्टा करेंगे तो होता है फलक। सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है। इमाम गजाली फरमाते हैं, सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी चाल का जिक्र मौजूद है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हमारा कुरान है, हर चीज का बयान कुरान के अंदर है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। अब और जहन को करीब करो, 1969 में 1969 में 3 लोग चांद पर गए थे। कितने? 3 लोग। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? 3 लोग चांद पर गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बुज कॉलिंस और एडन। नामों में शायबा हो सकता है मुझको, ठीक, गूगल पे सर्च कर लेना, कल जाके, आज नहीं। 3 लोग गए थे चांद पर। अमेरिका ने कहा हमारी तहकीक है, जापान बोला ये हमारी तहकीक है। हमने कहा ये तुम आज दावे कर रहे हो, हमारे कुरान ने 1450 साल पहले बता दिया था कि लोग चांद पर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया था कि 3 लोग जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया था कि मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब आप कहोगे मौलाना रजमम बिल गैब तो नहीं बोल रहे हो, अंदाजे से तो नहीं बोल रहे, कोई दलील है? तो सुनो, अल्लाह का कुरान, रब फरमाता है वल कमर इज़त तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। रब फरमाता है माहे कामिल की कसम, चांद की कसम, तुम जरूर जरूर जाओगे स्टेप बाई स्टेप, जीना ब जीना, दर्जा ब दर्जा। अल्लाह ने सूरह रहमान में फरमाया या मअशरल जिन्नी वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ जिन और इंसानों के गिरोह, अगर तुम आसमान के किनारों से गुजरना चाहो तो गुजर जाओ, जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ, जहां जाओगे वहां अल्लाह की बादशाहत पाओगे, वहां अल्लाह की बादशाहत पाओगे। पता चला इंसान आसमान के किनारों से गुजरेगा, और गुजरे। 3 लोग चांद पर गए, अंतरिक्ष में किस पर सवार होकर गए? देखो, लत्तर कबुन्ना, ये लत्तर कबुन्ना जो अर्रुकूब मस्दर से है। अर्रुकूब मस्दर के माना आते हैं किसी चीज पर सवार होके जाना। अर्रुकूब मस्दर के माना है किसी चीज पर सवार होकर जाना। किस पर सवार होकर गए? मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए। मिशन अपोलो 11 पर सवार होकर के गए। अब यहां पहुंच के एक बात और मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया? एक मुसलमान ने बनाया। सबसे पहला कागज किसने बनाया? एक मुसलमान ने बनाया। सबसे पहली घड़ी किसने बनाई? एक मुसलमान ने बनाई। वो जलवे रहे हैं मुसलमानों के जब तक मुसलमान तालीम याफ्ता था। आज हम तालीम से दूर हो गए,
आज हम एजुकेशन से दूर हो गए। मस्जिद कुर्तुबा जिसके अंदर बैठ करके वो अजीम मुहक्किक जिन्होंने तहकीक करके वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए कि आज उनका नाम बदल करके अमेरिका और जापान जिस पे फख्र महसूस कर रहे हैं, आज हमारे मुहक्किकों का नाम बदल दिया गया। ये लाइट का तस्वुर सबसे पहले एक मुस्लिम साइंसदान ने पेश किया है। हम अपनी तहकीकात को भूल गए। सबसे पहला हवाई जहाज हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया। परिंदे का तस्वुर लेके कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ने के बाद परिंदे का तस्वुर लिया। जो परिंदा फिजा में उड़ता है उसको फिजा में जो मेंटेन करके रखती है वो उसकी पूंछ है। किसी परिंदे की, कबूतर वगैरह की पूंछ उखेड़ देना, वो सीधा नहीं उड़ पाएगा, इधर उधर गिरता हुआ उड़ेगा। और पूंछ होती है तो बराबर उड़ता है। बगैर पूंछ का हवाई जहाज बनाया, उड़ा, लेकिन लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। तो जहन तो हमारा है ना, सोच तो हमारी है ना। तो हजरत अब्बास बिन फरनास ने सबसे पहला हवाई जहाज बनाया। सबसे पहला कागज एक मुसलमान ने बनाया। सबसे पहला कागज हजरत यूसुफ बिन अम्र ने बनाया। पहले कागज बनता था रुई से, आज कागज बनता है दरख्त से, पेड़ से। दरख्त को काटा जाता है, बारीक मशीन में डाल के बारीक पीसा जाता है, केमिकल लगाया जाता है, उससे कागज तैयार होता है। और जब कागज तैयार हो जाता है तो उस पे लिखा है, अलग अलग साइज में काट करके उस पे किताबें छपती हैं। कोई किताब जो है वो इंग्लिश मीडियम की है, ABCD है, किसी पे छोटा आ बड़ा आ लिखा है। अब उस किताब को पढ़ने के बाद बच्चा आगे जाता है, फिर और ऊपर जाता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई मास्टर बनता है। अब किताब को अलमारी में रख दिया गया। मैं कुरान की अजमत दिखाना चाहता हूं। किताब अलमारी में रखी है। जो बना है डॉक्टर इंजीनियर वो AC रूम में बैठा है, आईफोन चला रहा है, फॉर्च्यूनर कार से घूम रहा है, आगे पीछे नौकर हैं। बाप ने क्या किया, उन किताबों को उठाया और भंगार वाले के हाथ बेच दिया। भंगार वाले ने उन किताबों को ले जा करके किसी दुकानदार के हाथ बेच दिया। अब दुकानदार ने अपने साइज में काटा, किसी ने जलेबी रख करके बेची, किसी ने समोसा रख के बेचा, किसी ने ब्रेड पकोड़ा रख करके बेचा, किसी ने पकोड़ी रख करके बेची। अब आदमी ने जलेबी खाई, समोसा खाया, पकोड़ी खाई, उसके बाद कागज को जेब में नहीं रखता है, उसे वहीं फेंक देता है। उस कागज को वहीं फेंक दिया गया, वो नाली में पड़ा है। जिसने डॉक्टर बनाया वो नाली में पड़ा है और बनने वाला AC रूम में बैठा है। बनने वाला कार से घूम रहा है, जिसने बनाया वो नाली में पड़ा है। ऐ जश्न दस्तार बंदी में आने वालों, सेम मशीन है, सेम केमिकल है, सेम दरख्त है, सेम कागज है, लेकिन उस पर छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि उस पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, कोई मुहक्किक फतवा नहीं देगा, कोई मुहद्दिस फतवा नहीं देगा। रब कुरान में फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून। जब तक वुजू ना हो इस कागज को हाथ भी मत लगाना। जब तक वुजू ना हो कागज को छूना भी मत। मैंने कहा एक कागज तू नाली में पड़ा हुआ है, एक कागज वो है जिसे बगैर वुजू के छूने का भी हुक्म नहीं है। तो कागज जवाब देता है अरे कागज को मत देख, बल्कि उस पर लिखा हुआ देख। अरे जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाता है। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे हो, हाफिजों के सीने का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाता है। जिस जुज़दान में कुरान रखा जाए वो जुज़दान काबिल ताज़ीम हो जाता है। जिस रहल पे कुरान रखा जाए वो रहल काबिल ताज़ीम हो जाती है। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे हैं, उन सीनों का आलम क्या होगा, उन सीनों की शान क्या होगी। बख्शिश की राह मोमिनों आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना।
बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। तो ये कुरान है, कुरान हर चीज का बयान कुरान में है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। बस शर्त के इतना इल्म होना चाहिए, बस शर्त के इतनी काबिलियत होनी चाहिए। सबसे पहली घड़ी हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाई, उसे मस्जिद कुर्तुबा में नहीं लगाया बल्कि दमिश्क की जामा मस्जिद में लगाया। ये जहन तो हमारा है ना, सोच हमारी है। तो आज हम अपने मुहक्किकीन को भूल गए। ये कुरान पढ़ने वालों की देन है। 1200 साल तक वो जलवे रहे कि दुनिया नजर नहीं मिलाती थी तुमसे, लेकिन तुम भाग गए यूनिवर्सिटी की तरफ, तुम भाग गए कॉलेज की तरफ। मैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का कोई मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मुझे डर लगता है प्यारे कि अगर मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, किसी उस्ताद के सामने ज़ानुए अदब तय नहीं किया, इन मुफ्तियान किराम के सामने आकर के शागिर्दी का शरफ हासिल नहीं किया, तो मुझे डर लगता है कि कहीं कोई तस्लीमा नसरीन न बन जाए, कहीं कोई सलमान रुश्दी ना बन जाए। क्योंकि सलमान रुश्दी मुसलमान घराने में पैदा हुआ लेकिन इस्लाम के खिलाफ बोलता हुआ नजर आया। वजह बेसिक तालीम मदरसे की तालीम नहीं थी। तस्लीमा नसरीन मुसलमान घराने में पैदा हुई लेकिन इस्लाम के खिलाफ लज्जा नाम की किताब उसने लिख डाली। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हुआ चलूं, ये कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, और अगर मैं आपको मदरसे का प्रोडक्ट बता दूं तो तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो हजरत उमर फारूक आजम को देखो, हजरत उस्मान गनी को देखो, बाबुल इल्म मौला अली खुदा को देखो। मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो हसनैन करीमैन को देखो, मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो इमाम आजम अबू हनीफा को देखो, मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो बगदाद के गौसे आजम को देखो, मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो अजमेर के गरीब नवाज को देखो, अरे कलियर के चांद को देखो, बरेली के इमाम अहमद रजा खान को देखो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे का प्रोडक्ट है। एक प्रोफेसर साहब मुझे मिले, बोले मौलाना मेरी समझ से मदरसे बंद कर देने चाहिए। जब गैर कहते हैं तो इतनी तकलीफ नहीं होती है, जब अपने कहते हैं तो तकलीफ होती है। आज जिन मदरसों को हिकारत की निगाह से देखा जाता है ना, याद रखना जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन मुसल्ले पे खड़े होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। ये मदरसे हैं, इन मदरसों को आप क्या समझते हो? हिंदुस्तान की आजादी में अगर आप देखेंगे, अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पे कब्जा किया था तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा जिस शख्सियत ने दिया था वो कोई कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे, इसी मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके इल्म हासिल करने वाले अल्लामा फजले हक खैराबादी थे, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। मौलाना किफायतुल्लाह काफी, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया, फांसी के फंदे पे चढ़ने से पहले कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिल जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना इनायतुल्लाह काकौरवी, जिनको अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया। मुफ्ती इकरामुल हक साहिब किबला जानते हैं, जो दरसगाह से जुड़े हैं हमारे उलमा, वो जानते हैं कि इल्मे सर्फ की किताब इल्मो सेगा को जिन्होंने लिखा वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। और आगे बढ़ो, आला हजरत अजीमुल बरकत के दादा अल्लामा रजा अली खां, वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। ये मदरसे हैं, जब जब मुल्क को जरूरत पड़ती है तो मदरसे के आलिम आगे आते हैं, जब जब कौम को जरूरत पड़ती है तो हमारी बस्ती के आलिम आगे आते हैं। आज आदमी इमामों की और आलिमों की बहुत जल्दी तौहीन करना शुरू कर देता है। एक बार अपनी जिंदगी इन आलिमों से हटा के तो देखो आप हो क्या। इमाम हसन फरमाते हैं, लौलल उलमाओ लसारन नास मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अल्लाह, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। एक बार जितने आलिम हैं सबको एक कमरे में बंद कर दो, मोटा ताला लगा दो, कोई ताल्लुक उनसे मत रखो, अब अपनी जिंदगी जी के दिखाओ आप।
नमाज में कितने फर्ज हैं कौन बताएगा? नमाज में कितने वाजिबात हैं कौन बताएगा? एक भी अंगूठा, एक भी उंगली जमीन पे सजदे की हालत में नहीं लग रही है, नमाज होगी या नहीं होगी कौन बताएगा? नमाज से पहले वुजू है और वुजू में कितने फर्ज हैं कौन बताएगा? चेहरा कहां से कहां तक धोया जाता है ये कौन बताएगा? दोनों हाथ कोहनियों तक धोना है या कोहनियों समेत धोना है, गायत मुगैया में दाखिल है या नहीं है ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे। चौथाई सर का मसा करना है या एक बाल का मसा करना है या पूरे सर का मसा करना है ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे। दोनों पैरों को गट्टों समेत धोना है, टखनों समेत धोना है या पिंडलियों तक धोना है ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे। अगर कोई तुमसे ये कहे कि अब हज मक्के में नहीं हो रहा है, अमेरिका में जाओ, व्हाइट हाउस के चक्कर लगाओ, हज का सवाब मिलेगा, तो क्या दलील दोगे? है कोई दलील? ये दलील आलिम ही तो देंगे। कुरान से दलील देंगे कि हज मक्के में होता है। तो ये उलमा है जो कदम कदम पे हमारी रहनुमाई करते हैं, फिर भी हम उनकी तौहीन करते हैं, फिर भी हम उनको हिकारत की निगाह से देखते हैं। अफसोस होता है, एक जगह इमाम साहब का हिसाब कर दिया गया, मुफ्ती साहब सिर्फ रात में उन्होंने बेचारों ने पानी गर्म होने वाली चटकनी नहीं खोली, ऐसे ही सो गए, फजर में पानी ठंडा रह गया, आए और आकर के वो खुराफात फैलाई कि इमाम साहब लापरवाह हो गए, इमाम साहब की छुट्टी करो, इमाम साहब ने पानी गर्म नहीं किया। इमाम इस काम के लिए होता है? इमाम झाड़ू लगाने के लिए है? इमाम तुम्हारे लिए पानी गर्म करने के लिए है? अल्लाह अकबर, इमाम सरदार होता है। अरे तुम ले जा करके दो इमाम को गर्म पानी। सरदार है, अल इमाम जामिन, मिशकात शरीफ में इमाम जामिन है, कयामत के दिन तुम्हारी नमाजों की गवाही भी दे, जमानत भी दे और दुनिया में तुम्हारी खुराफातों का भी सामना करे। अल्लाह अकबर। अपने इमामों को अपना सरदार समझो। इमाम साहब एक महीने में अपने घर चले जाएं एक दिन के लिए तो लोग खुराफात करना शुरू कर देते हैं कि इमाम साहब छुट्टियां बहुत मार रहे हैं। मैं तुमको अपने घर लेके चल रहा हूं, तुम में जो सबसे ज्यादा फ्री आदमी हो वो मेरे साथ मेरे घर चले, 15,000 तनख्वाह दूंगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ नमाज पढ़ना है 5 टाइम की और तस्बीह लेके बैठ जाना है, कुछ नहीं करवाना है मुझे तुमसे कोई काम। तुम कहोगे मौलाना मुझे घर की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, मुझे बीबी की याद आ रही है, मुझे अपने माँ बाप की याद आ रही है। एक हफ्ता रुकना मुश्किल हो जाएगा। एक इमाम से पूछो जो 5-5 महीने 6-6 महीने तक तुम्हारे यहां पर इमामत के फराइज अंजाम दे रहा है और 1-2 दिन के लिए चला गया तो खुराफात करना शुरू कर दी। क्या इमाम के बीबी बच्चे नहीं है? क्या इमाम की औलाद नहीं है? 5-5 हजार, 6-6 हजार, 7 हजार, 8 हजार, 10 हजार रुपए की तनख्वाह पे वो 24 घंटे तुम्हारे यहां पर रहते हैं। आज 50 हजार की तनख्वाह पाने वालों को मैंने रोते हुए देखा कि मौलाना घर के खर्चे पूरे नहीं होते, कर्ज महीने जो तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, महीना आने से पहले इतना कर्जा हो जाता है कि सैलरी उसी में चली जाती है। बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, लाइट का खर्च है, पानी का खर्च है, गैस का खर्च है, खाने पीने की अशिया का खर्च है। अपने घर के बारे में आप सोच रहे हो 50 हजार में गुजारा नहीं हो पा रहा है। कभी इमामों के बारे में भी सोचा आपने कि वो 10-12 हजार में कैसे घर का गुजारा करते होंगे? कभी ख्याल आया दिल के अंदर? जो कौम अपने इमामों के अच्छे दिन देखना पसंद नहीं करती, उस कौम के अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। बहुत जो कौम अपने आलिमों के अच्छे दिन पसंद नहीं करती, उस कौम के अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। तुम्हारी कामयाबी आलिमों के पास रहने में है। जितना इन उलमा से जुड़े रहोगे उतने ही कामयाब रहोगे। ये 5-5 मिनट की क्लिप सुन के सोशल मीडिया पे आते हो, अपने ईमान को खतरे में डाल करके कोई मिर्जा को सुन रहा है, कोई यूनुस गौहर तो नहीं कहता, मैं उसको गोबर कहता हूं, उसको सुन रहा है, वो हमारे वलियों की शान में गुस्ताखियां करता है। उसकी क्लिप सुन के आए और आकर के इमाम साहब से सवाल करते हैं, इमाम साहब मेरी समझ में नहीं आ रही अल्लाह है या नहीं है। माज़अल्लाह ऐसे ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल के लड़के आके कहते हैं समझ में नहीं आती है कि अल्लाह है या नहीं है। बताओ, अल्लाह की जात के बारे में शक अगर हो, क्यों अन नजरो इला वजहिल आलिम इबादा, आलिम का चेहरा देखना इबादत है।
और चेहरा करीब से अच्छा दिखता है, ना कि दूर से अच्छा दिखता है। आप ऐसे बाउंड्री के पार खड़े हो गए जैसे लग रहा है कि आप लोग इनसे पार्टी बंदी किए बैठे। आ जाए, करीब में आइए, अपने आलिमों के करीब हो जाइएगा। अभी खुसूसी खिताब अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहिब किबला का आपको समाप्त करना है। नौजवान हैं हमारे, सुनिएगा, मोहब्बत से जरा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या फरमाया इमाम हसन ने, लौलल उलमाउ लसार अन्नास मिसलल बहाइम। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा एक हदीस उबादा नकल फरमाते हैं, कहते हैं, मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा, जिसने आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखा, जिसने आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखा, खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलका नज़रती मलका, अल्लाह ताला उस मोहब्बत नजर की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़यामा, जो आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखने वाले के लिए कयामत तक बख्शिश और मगफिरत की दुआ करता रहता है। कितना बड़ा सवाब है, कितना बड़ा सवाब है आलिमों के चेहरे को देखना। आज उन्हीं आलिमों की तौहीन करते हैं हम, आज उन्हीं आलिमों की बुराई करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि जो मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे और बाहर आकर उसी इमाम की बुराई करते हुए नजर आते हैं, जिसके पीछे नियत बांध के खड़े हुए, ईमान लाने के बाद सबसे अहम इबादत नमाज है, सबसे अहम इबादत करके आए हैं, और फिर जिसके पीछे जिसको जमानत देकर आए अपनी नमाजों की, जिसको जामिन बना करके आए अपनी नमाजों का, उसी इमाम की हम बुराई करते हुए नजर आते हैं। याद रखना मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए आए हैं। बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले जाकर के एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां देखो तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे जुमे से नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्कर और फौजो सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम दोज़ख के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। आज हम अपनी कब्र को भूल गए, आज हम अपनी आखिरत को भूल गए। आज कहो किसी से भाई कब्र के बारे में सोच ले, ये दुनिया में हरामकारी करना बंद कर दे, ये शराब नोशी बंद कर दे, ये जिनाकारी बंद कर दे, ये लोगों को सताना बंद कर दे, तो कहता है मौलाना वहां की वहां देखी जाएगी। अल्लाह अकबर, ये उलमा तशरीफ फरमा है। अगर किसी से कहो ये सूद का काम मत कर, ये सूद का काम वो काम है जिसके लिए मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि सूद का एक ढेला खाना अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करने से बदतर है। अल्लाह अकबर, वो सूद का कारोबार। मुसलमान अगर किसी के पास 10 लाख रुपए आ गए तो गांव के अंदर सूद का काम शुरू कर दिया है, पैसे सूद पे बांटना शुरू कर दिए हैं। कहो तो कहता है मौलाना कब्र की कब्र में देखी जाएगी, आखिरत की आखिरत में देखी जाएगी। अल्लाह अकबर, इंसान दुनिया में कितने रिश्तों पे नाज करता है? 5 रिश्तों पे नाज करता है दुनिया में इंसान। या तो उसे अपने बाप के ऊपर नाज होता है, या माँ के ऊपर नाज होता है, या बीबी पे नाज होता है, या औलाद पे नाज होता है, या अपने भाइयों पे नाज होता है। लेकिन आओ मैं आपको कुरान की रोशनी में बताता हुआ चलूं, वो इंसान जिसके 5 भाई है, सीना तान के गली में चलता है। हम 5 भाई हैं, किसी की हिम्मत नहीं हमसे आंखें मिला सके। हम 5 भाई हैं, किसी की मजाल नहीं कि वो हमसे आंख मिला के बात कर सके। अगर 5 भाई हो, 5 जवान हो, तो सीना तान के गलियों में चलता है कि हम 5 भाई हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि
हमसे आकर के मुकाबला कर सके। आओ जरा कयामत का दिन देखो, आदमी कहता है वहां की वहां देखी जाएगी, बताया जाए कि वहां सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, इंसान पसीने में शराबोर होगा, तो इंसान कहता है वहां की वहां देखी जाएगी। अल्लाह अकबर। वो जो दुनियादार है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनके दिल में खुदा का खौफ नहीं, जिनके दिल में रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत नहीं, जिनके दिल में अल्लाह के अजाब का खौफ नहीं, जिनके दिल में अजाब कब्र का खौफ नहीं, जिनके दिल में जहन्नम के अजाब का खौफ नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहां कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। सबसे पहले अगर कोई दामन छुड़ा करके भागेगा, अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, वहां सबसे पहले जो भागेगा वो भाई होगा, जो भाई भाई से भाग रहा होगा। अल्लाह अकबर। दुनिया में भाई के ऊपर कोई तकलीफ आती तो भाई आगे आ जाता, भाई पर कोई परेशानी आती तो भाई अपने सीने पर ले लेता, लेकिन कयामत का दिन देखो, भाई के ऊपर आज परेशानी का आलम है तो भाई भाग गया है। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, ये यफिरु अल फिरार मस्दर से है, जिसके माना आते हैं भागना। अल्लाह अकबर। सबसे पहले भाई भागेगा। इंसान को दूसरा नाज जो है वो अपने बाप के ऊपर होता है, अपनी माँ के ऊपर होता है। वो माँ जो औलाद को तकलीफ हो जाए तो पूरी रात माँ सरहाने बैठ करके गुजार देती है। वो माँ कि अगर बेटे को बुखार आ जाए तो पूरी रात दुआ में गुजार देती है। वो माँ जब बेटे को बुखार चढ़ जाए तो पूरी रात सर का पोछा लगाती रहेगी, कभी पैरों का पोछा लगाती रहेगी। वो माँ जो अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करती है, अगर थोड़ी देर के लिए उसका बेटा गायब हो जाए तो माँ बेचैन हो जाती है, बेकरार हो जाती है। माँ को चैन नहीं पड़ता, माँ को आराम नहीं पाता। वो माँ जब बेटा पेशाब कर देता है तो माँ खुद गीले में लेट जाती है, लेकिन अपनी औलाद को सूखे में सुलाती है। वो माँ जो अपनी औलाद को परेशानी नहीं आने देती। कयामत का दिन ऐसा होगा, अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, उस दिन तो माँ भी बेटे से भाग रही होगी, बेटा माँ से भाग रहा होगा। इंसान को बाप पे नाज होता है, वो बाप जो अपनी औलाद की खातिर कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है, कोई कर्नाटक कमाने के लिए जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है। वो बाप देखो जाकर के मुरादाबाद में आप चौराहों पे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की तरफ जाकर देखो, रात में बेटा तो मोबाइल चला के सो रहा है, लेकिन कोई गलियों में रिक्शा चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है, कोई ट्रक चला रहा है। ये कौन है? ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। स्कूल की फीस भरने वाला बाप है, कोचिंग की फीस भरने वाला बाप है, कॉलेज की फीसें भरने वाला बाप है, यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है। लेकिन अफसोस तब होता है जब वही बाप बूढ़ा हो जाए, उसके जिस्म की हड्डियां जवाब दे जाए, उसके जिस्म की ताकत जवाब दे जाए। उसी बूढ़े माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर जब औलाद कर देती है, बाप खून के आंसू रोता है। जिस औलाद के लिए मजारों के चक्कर लगाए थे, जिस औलाद के लिए आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे, हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए, दुआ कर दो मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, बुढ़ापे में बंटवारा होता है माँ बाप का। बाप 1 महीना मेरे घर खाएगा, माँ 1 महीना तेरे घर खाएगी। याद रखना नौजवानों, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, तो सबसे बेहतर और मुनासिब साया दरख्त का साया होता है। आदमी गर्मी में पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे उसे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे कुर्सी बिछा करके बैठे उसे आराम मिल जाता है, चारपाई बिछा करके लेट जाए उसे आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी
जल्दी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई ना, उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। जब तक बाप जिंदा होता है, बूढ़ा है, चारपाई पे बैठा रहे, कुछ ना करे, औलाद को सहारा है कि मेरी पीठ पर मेरे बाप का हाथ रखा हुआ है। घर वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार और पड़ोसी भी मोहब्बत से बात करते हैं। जिस दिन उस बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है ना, उस दिन जमीन के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां, कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां। अल्लाह अकबर। बाप औलाद को तब एहसास होता है कि कितना बड़ा साया आज मेरे सर से चला गया। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, अगर माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ गया, उस दिन पता चलेगा कि कितना बड़ा साया आज हमारे सर से चला गया है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये माँ बाप है, ये माँ बाप हैं। उस दिन एहसास होता है जिस दिन नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। तो इंसान किन रिश्तों पे नाज करता है? या तो अपने भाई पे नाज करता है। कयामत के दिन यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, कयामत के दिन भाई भाई से भाग रहा होगा। वह उम्मिही व अबी, वहां तो माँ भी बेटे से भाग रही होगी और बेटा माँ से भाग रहा होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा। तीसरा रिश्ता है बीबी का। वो बीबी जिसकी खातिर आदमी बाहर कमाने जाता है, खेतों में मजदूरी करता है, 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चढ़ता है, शाम को अपनी बीबी के लिए ला करके खाने को सामान रखता है, बच्चों के लिए पैसे रखता है। कयामत के दिन ऐसा होगा, वह साहिबती ही व बनी, वहां तो बीबी भी शौहर से भाग रही होगी। शौहर भी काम नहीं आएगा, बीबी भी काम नहीं आएगी। आदमी नाज करता है अपनी औलाद पे कि मेरी औलाद तो मेरे काम आएगी, मेरी औलाद तो मेरा सहारा बनेगी। जो औलाद दुनिया में सहारा नहीं बन रही है माँ बाप का, वो आखिरत में सहारा कैसे बनेगी? बेशक। जिसने दुनिया में माँ बाप को छोड़ दिया, पेड़ गांव में रह गए और फल शहर में आ गए। जाड़ों में पुराना लिहाफ ओढ़ करके माँ बाप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमारे कमरों में एसी चलता है, हमारे कमरों में जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम है। माँ बाप है कि तीनों झोपड़ियों में रह करके अपनी जिंदगी गुजारते। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? कौन सा चेहरा लेकर के अपने आका की बारगाह में जाएंगे? मेरे अजीजों, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करो। औलाद पे नाज है माँ बाप को। कयामत का दिन ऐसा होगा कि वहां तो बेटा भी बाप से भाग रहा होगा,
वहां औलाद भी काम नहीं आएगी। वो लोग सोचें जो हराम काम करते हैं, हराम तरीके से पैसा कमाते हैं और कहते हैं मौलाना कब्र की कब्र में देखी जाएगी, आखिरत की आखिरत में देखी जाएगी। अरे वहां तो वो वक्त तो ऐसा वक्त है, वो दिन तो ऐसा दिन है कि जहां ना तो भाई काम आ रहा है, ना बाप काम आ रहा है, ना माँ काम आ रही है, ना बीबी काम आ रही है, ना औलाद काम आ रही है। नफसी नफसी का आलम है। वो लोग सोचेंगे कि चलो बाप ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, बीबी ने साथ छोड़ दिया, औलाद ने साथ छोड़ दिया, चलो मैं फरिश्तों से मदद ले लूंगा। अरे फरिश्तों का वहां हाल ये होगा, अल्लाह कुरान में फरमाता है यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, वहां तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी खामोश खड़े होंगे, फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे। फरिश्तों को मजाल नहीं कि रब से बात कर सके, इतनी हिम्मत नहीं कि रब की बारगाह में कलाम कर सके। अरे जहां बाप ने साथ छोड़ दिया, बेटे ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, बीबी ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, तो सोचोगे कि फरिश्ते मदद कर देंगे। वहां तो फरिश्ते भी खामोश खड़े होंगे। तो लोग सोचेंगे चलो फरिश्तों ने मदद नहीं की तो क्या हुआ, मैं नबियों से मदद ले लेता हूँ, नबियों से मदद मांग लेता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप अबुल बशर हो, आप हमारी मदद कर दो। आप फरमाएंगे कि इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो कहेंगे कि मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। आप मुकम्मल हदीस अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहिब किबला से आप समाअत करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आएंगे, कहेंगे आप हमारी मदद कर दो, तो वो कहेंगे मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जवाब दे देंगे, ना बाप काम आया है, ना बाप भाई काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बेटा काम आया है, ना बीबी काम आई है। फरिश्तों ने भी मदद से इनकार कर दिया, नबियों ने भी हदीस की रोशनी में मदद से इनकार कर दिया। अब कौन है जो हमारे काम आएगा, कौन है जो हमारी मदद करेगा? अल्लाह कुरान में फरमाता है यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। वो मदद करेगा जिसे रहमान इजाजत देगा, जिसे रहमान इजाजत अता फरमाएगा, जिसे रहमान इजाजत देगा और ठीक बात कहेगा। किसको इजाजत मिलेगी कयामत के दिन? किसको इजाजत मिलेगी? ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। किसको इजाजत मिलेगी? अल्लामा हसन फरमाते हैं फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी। कहां से कहा तुम्हारे लिए जमीनो जमा, तुम्हारे लिए मकीनो मका, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए दहन में जुबा, तुम्हारे लिए बदन में है जा, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। कौन है, कौन है जो हमारे काम आएगा? कौन है जो हमारी मदद करेगा? अल्लाह अकबर। हम रो रहे थे, गुनाहों का बोझ है, गुनाहों का ढेर है, छोटे मोटे गुनाह नहीं, गुनाहों का ढेर है। खिरमने इसिया है, बाप ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, बीबी ने साथ छोड़ दिया, औलाद ने साथ छोड़ दिया। अरे जब सगा भाई काम नहीं आया तो खलेरे ममेरे फुपेरे कहां से काम आएंगे? अरे जब सगों ने साथ छोड़ दिया तो ये कजिन कहां से काम आएंगे? ऐ लोगों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता अपने आका की बारगाह से मजबूत कर लो और
जश्न दस्तार बंदी में आने वालों, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। जहां कोई किसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, नबी अपने आशिकों के काम आते हैं। हम रो रहे थे, गुनाहों का बोझ है, गुनाहों का ढेर है, हमारी आंखों में आंसू थे। इतने में आवाज आएगी, अरे हुजूर तशरीफ ले आए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आवाज आएगी, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हम रो रहे थे, बाप ने साथ नहीं दिया, बेटे ने साथ नहीं दिया, भाइयों ने साथ नहीं दिया, माँ ने साथ नहीं दिया, बीबी ने साथ नहीं दिया, आंखों में आंसू थे, हम रो रहे थे। इतने में आवाज आती है, अरे हुजूर आ गए। हुजूर इस शान से तशरीफ लाए कि आला हजरत पुकार उठे, पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हम रो रहे थे, हुजूर तशरीफ लाए और इस शान से तशरीफ लाए। मेरा इमाम कहता है, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ जी। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। खिरमने सिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, खिरमने सिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। कोई छोटे मोटे गुनाह नहीं थे, पूरा ढेर था गुनाहों का। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने एक नजरे रहमत उठाई, गुनाहों का सारा ढेर जलकर खाकिस्तर हो गया। वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। ऐ लोगों, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, अपने नबी से सच्चा प्यार करो। जहां कोई किसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते हैं। मेरे आला हजरत पुकार के कहते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। तो मेरे अजीजों, वो लोग जो कहते हैं कि मौलाना वहां की वहां देखी जाएगी, वो सोचे वहां तो कोई किसी के काम नहीं आएगा। हमारे नबी हमारे काम आएंगे, हमारे आका हमारे काम आएंगे, हमारे नबी अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आएंगे। अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, अपने नबी से सच्चा प्यार करो और अपनी औलाद को तालीम से आरास्ता करो। अपनी औलाद को तालीम सिखाओ, अपनी औलाद को मदरसा भेजो, अपनी औलाद को पढ़ने के लिए भेजो। जब बच्चों के पास दीनी तालीम होगी तो वो माँ बाप का अदब भी जानेंगे, बड़े भाई बहनों का अदब भी जानेंगे, पड़ोसियों का हक भी पहचानेंगे, अपने रिश्तेदारों का हक भी पहचानेंगे। और सारी चीजें अदब से मिलती हैं, सारी चीजें अदब से मिलती हैं। अब आखिरी बात, मेरी तकरीर खत्म। सारी चीज अदब से मिलती है। देखो, अगर मुक्तदी अपने इमाम का अदब ना करे तो वो मुक्तदी कामिल मुक्तदी नहीं है। अगर शागिर्द अपने उस्ताद का अदब ना करे तो उस शागिर्द को इल्म तो हासिल हो सकता है, लेकिन बरकते इल्म और नूरे इल्म हासिल नहीं हो सकता। हर चीज अदब से है। इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं हजरत इमाम जुफर। वो इमाम जुफर, इनका मकान इमाम आजम के मकान से 16वीं गली में था। जैसे आप लोग दिल्ली वगैरह जाते होंगे, नोएडा में, तो उसमें सेक्टर बने हुए हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। ऐसे ही कूफे में इमाम आजम अबू हनीफा के घर से इमाम जुफर का मकान 16वीं गली में था। कितनी दूर घर होगा। आप शागिर्द हैं, इमाम जुफर शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा के। उस्ताज का अदब देखें, कभी भी इमाम जुफर इमाम आजम अबू हनीफा के मकान की तरफ पैर फैला करके नहीं लेटे। कितना अदब होगा उस्ताज का। और इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताज हैं हजरत शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह।
जब शेख हम्माद का विसाल हो गया तो इमाम आजम थैला लेके जाते थे और अपने उस्ताज के घर की सब्जी खरीद करके ला करके उनके घर पहुंचाते थे जी। दुनिया इमाम आजम मान रही है उनको, दुनिया इमाम आजम तस्लीम कर चुकी है। वो इमाम आजम जिन्होंने 30 साल तक रोजे रखे लगातार, वो इमाम आजम जिन्होंने हर रात में 30 साल ऐसे गुजारे हैं कि हर रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमाते थे। वो इमाम आजम रमजान शरीफ में 62 मरतबा कुरान पाक का खत्म शरीफ फरमाते थे। 1500 दिरहम खर्च करके एक लिबास सिलवाया था इमाम आजम अबू हनीफा ने, जिसको आप सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पहना करते थे, सिर्फ नमाज के लिए आपने सिलवाया था। और आप फरमाते थे अल्लाह की इबादत के लिए जीनत पकड़ना ज्यादा बेहतर है लोगों के सामने जीनत पकड़ने से। आज हम मस्जिद जाते हैं तो मैले कुचैले कपड़े पहन के जाते हैं, खेतों पे से काम करके और ऐसे ही चले गए मस्जिद के अंदर। अल्लाह कुरान में फरमाता है या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद, ए इब्ने आदम, ए औलादे आदम, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो। शादियों में जाएंगे तो नया लिबास ले पहन करके जाएंगे, खुशबू लगा करके जाएंगे, खूब बन सवर करके जाएंगे, और जब मस्जिद में आएंगे अल्लाह की इबादत के लिए तो मैले कुचैले कपड़े पहन के आएंगे। लोगों को दिखाने के लिए जीनत इख्तियार मत करो, अल्लाह की इबादत के लिए जीनत इख्तियार करो। इमाम आजम अबू हनीफा ने 1500 दिरहम खर्च करके लिबास बनवाया सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। जिस जगह आपका दफन शरीफ हुआ, जहां आप मदफून हुए, उस जगह पर आपने 7000 मरतबा कुरान पाक खत्म शरीफ फरमाया था। 30 साल रोजे रखे। एक हम है कि एक महीना रोजा नहीं रख पाते रमजान शरीफ के महीने में। अब बीमार निकलेंगे, रमजान शरीफ का जैसे ही महीना आएगा लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। किसी को बीपी की बीमारी हो जाएगी, कोई शुगर का मरीज बन जाएगा, कोई कहेगा मेरे पैर में दर्द है, कोई पेट में दर्द बताएगा, कोई सर में दर्द बताएगा, कोई घुटने में दर्द बताएगा, डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया है, मैं रोजा नहीं रख सकता। ये सारे बहाने इंसानों के सामने चल सकते हैं। बताओ अल्लाह तो दिलों के राज जानता है, अल्लाह तो दिलों के खतरात से वाकिफ है। मेरा रब तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मेरा रब तो दिलों के राज जानता है। उस रब की बारगाह में कौन सा बहाना पेश करोगे? उसके सामने तो कोई बहाना नहीं चलेगा। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, रोजों को उसके लवाजिमात के साथ में रखो। रोजा क्यों आता है? रोजा हमको मुत्तकी बनाने के लिए आता है, रोजा हमको परहेजगार बनाने के लिए आता है, रोजा हमको नेक और स्वालिह बनाने के लिए आता है। रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रमजान शरीफ के रोजे फर्ज कर दिए गए जैसे तुमसे पिछले वालों पर रोजे फर्ज किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और नबी फरमाते हैं सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। नबी तो फरमा रहे हैं कि रोजे से बीमारी दूर हो जाती है, सेहतमंद हो जाओगे, और ये बहाना करके बीमारी का रोजा छोड़ देते हैं। एक वो गाड़ी है जिसकी बिल्कुल सर्विस ना कराई जाए, मोबिल बिल्कुल चेंज ना कराओ, बस दौड़ाओ उसको, पूरी साल क्या गाड़ी चलेगी? खराब हो जाएगी, इंजन खराब हो जाएगा। यही हमारे लीवर का हाल है कि 11 महीने लगातार अल्लाह की नेमतें हम खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा लीवर कमजोर हो जाता है, डैमेज हो जाता है। एक महीना जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा लीवर फिर से तरोताजा हो जाता है, फिर हम 11 महीने अल्लाह की नेमतें खाएं, हमारा लीवर बराबर काम करता रहता है। ये डॉक्टर भी कहते हैं सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो मेरे अजीजों, इमाम आजम अबू हनीफा ने 30 साल तक रोजे रखे। अब अपने आखिरी बात सुनो, बात खत्म मेरी। वही इमाम आजम है। उस्ताज का अदब मैं बता रहा हूं, जो बच्चे फारिग हो रहे हैं अपने उस्ताज का अदब करना। इमाम आजम अपने उस्ताज शेख हम्माद के घर की सब्जी ला करके देते थे, तो उनकी बीबी ने कहा ओ इमाम आजम,
अब तो तुम इमाम आजम बन गए हो, अब तो घर की सब्जी लाना बंद कर दो, दुनिया तुम्हारी बारगाह में खिराजी अकीदत पेश कर रही है। तो इमाम आजम फरमाते हैं तो क्या हुआ, मैं दुनिया का इमाम बन गया, इमाम आजम बन गया, पहले इस घर का गुलाम बना हूं तभी तो दुनिया का इमाम बना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पहले इस घर का गुलाम बना हूं तभी तो दुनिया का इमाम बना हूं। तो ऐ मेरे अजीजों, जो तलबा फारिग हो रहे हैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने उस्ताज का अदब करते रहना और मजीद तालीम हासिल करते रहना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़ कुरान बना लो। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि